आप सभी का मैं बहुत बहुत नमस्कार करता हूँ, बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। जो लोग जुड़ रहे हैं वो लोग जुड़ जाएं। और जैसा कि मुझे कल शाम को 5 बजे लाइव आना था, लेकिन नेटवर्क की कुछ दिक्कत की वजह से मैं नहीं आ पाया। तो ये नया समय हेमंत जी ने मुझे दिया है। इस ऐप के बारे में, इस पेज के बारे में मैं आपको थोड़ी जानकारी दे दूँ। ये कविता को और देशभक्ति से परिपूर्ण विचारधारा के लोगों का एक पेज है, जो एक बहुत जल्दी, जैसा कि हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने हम सबसे आत्मनिर्भर होने का, स्वदेशी ज़्यादा से ज़्यादा अपनाने का आह्वान किया है, उसमें एक योगदान देते हुए इस ऐप के जो निर्माता होंगे, हमारे बहुत अच्छे मित्र और इस पेज के एडमिन हेमंत जी, वो एक स्वदेशी ऐप नामिश ऐप के नाम से लाने वाले हैं। तो मेरा सभी से निवेदन है कि एक सेकंड। थोड़ा सा एक ज़रूरी काम था। और मित्रों, जैसा कि मुझे विश्वास है कि आप सभी पूर्ण रूप से स्वस्थ होंगे और अपने अपने घरों में होंगे। और अब धीरे धीरे हमें ज़िंदगी को आगे बढ़ाना है, और जो कुछ अभी तक नुकसान हो गया उसके बारे में ना सोचते हुए एक सकारात्मक सोच के साथ हम फिर आगे बढ़ें। जैसा, क्योंकि कोई भी संस्था, कोई भी व्यक्ति, कोई भी देश या कोई भी संघ हो या संघ हो, वो आगे या सफलता तभी प्राप्त करते हैं जब उनकी सोच सकारात्मक होती है। हमें सकारात्मक सोच की ओर आगे बढ़ना है। बहुत सारे ऐसे संकट आते रहे हैं और आते रहेंगे, लेकिन मानव जीवन का दूसरा नाम ही संघर्ष है। तो इससे भी संघर्ष करते हुए, इस विपदा से, इस आपत्ति से भी, इस विपत्ति से भी संघर्ष करते हुए हम आगे निकलेंगे। और मैं आज जिस वजह से लाइव आया हूँ, वो मैंने जैसे कि कहा कि कोई भी देश, हाँ एक, जैसा कि मैंने उस पर भी मेरी 4 पंक्तियाँ थीं कि मेरी कविता में मजहब का मर्म ढूंढना नहीं कभी, मेरे गीत मेरी गज़लों में सारा हिंदुस्तान है। इस देश के एक शायर हैं जिनकी शायरी पर हम सभी ने लगभग दाद दी होगी। माँ पर शायरी करने के लिए वो प्रसिद्ध हैं। कलकत्ता में रहते थे, आजकल लखनऊ में रहते हैं। आप लोग समझ जाएं इसके लिए मैं नाम भी बता दूं, मुनव्वर राना साहब। हम लोगों ने उनकी शायरी पर, इस देश के प्रत्येक व्यक्ति ने हमेशा दाद दी, लेकिन जब अपने जीवन के इस चौथे पन में, जब इतने सारे सम्मानों को लेकर इतनी ऊंचाइयों पर पहुंचकर उन्होंने अपनी पाकिस्तान परस्ती दिखाई और खुले शब्दों में ये कहा कि इस देश में 100 करोड़ जानवर रहते हैं और 35 करोड़ इंसान रहते हैं। इसका सीधा सा अर्थ सांप्रदायिकता से था उनका। तो मैंने कहा कि इस देश का मुसलमान क्या है, और मुनव्वर राना साहब को जवाब देते हुए मैं एक कविता प्रस्तुत करना चाहता हूँ कि भारत माता का मान करो, इस धरती का यशगान करो। मुनव्वर राना साहब तक ये पंक्तियाँ ज़रूर पहुँचा दीजिएगा और उन तक पहुँच जाएं। उनको एक जवाब देना चाहता हूँ इस नाम, इस पेज के माध्यम से कि भारत माता का मान करो, इस धरती का यशगान करो। तुम भारत माँ के बेटे हो, शाश्वत अपनी पहचान करो। तुम भारत माता के बेटे हो, शाश्वत अपनी पहचान करो। ए भारत है, इस भारत का जग में कोई उपमान नहीं। ए भारत है, इस भारत का जग में कोई उपमान नहीं। इसके जैसा इस दुनिया में कोई और देश महान नहीं। इसके जो लोग कहते हैं कि हमारे 56 मुल्क हैं, उनसे कहना चाहता हूं कि इसके जैसा इस दुनिया में कोई और देश महान नहीं। गौरी को 17 बार क्षमा का दान दिया चौहानों ने। गौरी को 17 बार क्षमा का दान दिया चौहानों ने। इस धरती का इतिहास लहू से लिखा देश दीवानों ने। इस धरती का इतिहास लहू से लिखा देश सा न्यायों का मिलता है और प्रमाण नहीं।
विक्रमादित्य सा न्यायों का मिलता है और प्रमाण नहीं, इसके जैसा इस दुनिया में कोई और देश महान नहीं। गजनबियों ने जब सोमनाथ तोड़ा तुमने गुणगान किया, गजनबियों ने जब सोमनाथ तोड़ा तुमने गुणगान किया, औरंगजेब से क्रूर शासकों का तुमने यशगान किया, औरंगजेब से क्रूर शासकों का तुमने यशगान किया। टीपू सुल्तान दिए तुमने पर तुम दे पाए रसखान नहीं, टीपू सुल्तान दिए तुमने तुम दे पाए रसखान नहीं, इसके जैसा इस दुनिया में कोई और देश महान नहीं। खुशियों से पूरित कोई अब तक ना एक माह दिया तुमने, खुशियों से पूरित कभी कोई अब तक ना माह दिया तुमने। रजपूती शान घटाने को जोधा से ब्याह किया तुमने, रजपूती शान घटाने को जोधा से ब्याह किया तुमने। जिस मान सिंह ने मान रखा उसका भी रखा मान नहीं, जिस मान सिंह ने मान रखा उसका भी रखा मान नहीं, इसके जैसा इस दुनिया में कोई और देश महान नहीं। चाणक्यों ने जीवित रखा इस धरती की परिपाटी को, चाणक्यों ने जीवित रखा इस धरती की परिपाटी को। मुगलों के वंशज भूल नहीं सकते हैं हल्दी घाटी को, मुगलों के वंशज भूल नहीं सकते हैं हल्दी घाटी को। इतिहास विश्व का कभी भुला सकता है राजस्थान नहीं, इतिहास विश्व का कभी भुला सकता है राजस्थान नहीं, इसके जैसा इस दुनिया में कोई और देश महान नहीं। कब तक अपनी मक्कारी का झूठा इतिहास पढ़ाओगे, कब तक अपनी मक्कारी का झूठा इतिहास पढ़ाओगे। प्रभु आशुतोष के मंदिर को तुम ताजमहल बतलाओगे, प्रभु आशुतोष के मंदिर को तुम ताजमहल बतलाओगे। जीवन में सब कुछ बने मगर तुम बन पाए इंसान नहीं, जीवन में सब कुछ बने मगर बन पाए तुम इंसान नहीं, इसके जैसा इस दुनिया में कोई और देश महान नहीं, इसके जैसा इस दुनिया में कोई और देश महान नहीं। तुम हाथ बटाते रहे सदा इस भारत की बर्बादी में, तुम हाथ बटाते रहे सदा इस भारत की बर्बादी में। हम लोगों जैसा सहयोग कभी नहीं दिया आज़ादी में, हम लोगों जैसा नहीं दिया सहयोग कभी आज़ादी में। सहयोग दिया होता तुमने तो, एक तर्क देना चाहता हूँ, इस कविता को समाप्त करना चाहता हूँ कि सहयोग दिया होता तुमने तो बनता पाकिस्तान नहीं, सहयोग दिया होता तुमने तो बनता पाकिस्तान नहीं, इसके जैसा इस दुनिया में कोई और देश महान नहीं, इसके जैसा इस दुनिया में कोई और देश महान नहीं। लेकिन कहना चाहता हूँ उनसे कि इनकी असल औकात क्या है। हम लोगों ने उनकी शायरी पर भाईचारा दिखाकर, उनके शब्दों पर, वो भी एक कलमकार हैं, हमेशा उनका साथ दिया, हमेशा उनकी वाह की। लेकिन जब वो देश तोड़ने की बात करने लगे, इस देश के एक संप्रदाय को, हिंदू संप्रदाय को जानवर कहने लगे, तब मुझे लगता है कि मुझे उनसे चार पंक्तियां और कहनी चाहिए कि धरती पर रैंग रहे लेकिन खुद को आकाश समझते हैं। मुनव्वर राना, जय राहत इंदौरी, सबीना आदिब जैसे शायर शायरा जो मंचों पर हिंदुत्व को गालियां देते हैं, और बड़े दुख के साथ ये कहना पड़ता है कि बहुत सारे हिंदू संयोजक और बहुत सारे हिंदू कवि जो हिंदी कवि, वो भी इनके साथ मंच साझा करते हैं और इनकी इन सारी बातों पर, हिंदुत्व विरोधी बातों पर, पाकिस्तान परस्ती बातों पर तालियां बजाते हैं, वाह करते हैं, तब दुख होता है। लेकिन मैं अपनी बात कहना चाहता हूं कि धरती पर रैंग रहे लेकिन खुद को आकाश समझते हैं, धरती पर रैंग रहे लेकिन खुद को आकाश समझते हैं। ऋतुओं का ज्ञान नहीं लेकिन खुद को मधुमास समझते हैं, ऋतुओं का ज्ञान नहीं लेकिन खुद को मधुमास समझते हैं। जुगनू सी जिनमें चमक नहीं खुद को दिनमान मानते हैं, जुगनू सी जिनमें चमक नहीं खुद को दिनमान मानते हैं। संज्ञानों से अनभिज्ञ पथिक खुद को संज्ञान मानते हैं, संज्ञानों से अनभिज्ञ पथिक खुद को संज्ञान मानते हैं। विश्वास किसी का नहीं स्वयं को ही विश्वास समझते हैं, विश्वास किसी का नहीं स्वयं को ही विश्वास समझते हैं। ऋतुओं का ज्ञान नहीं लेकिन खुद को मधुमास समझते हैं, ऋतुओं का ज्ञान नहीं लेकिन खुद को मधुमास समझते हैं। मतिमंद वशिष्ठों कृपाचार्यों को समझाने निकले हैं, मतिमंद वशिष्ठों कृपाचार्यों को समझाने निकले हैं। कैलाश हिमालय जैसों से पत्थर टकराने निकले हैं, कैलाश हिमालय जैसों से पत्थर टकराने निकले हैं। आभास नहीं कल क्या होगा खुद को एहसास समझते हैं, आभास नहीं कल क्या होगा खुद को एहसास समझते हैं। ऋतुओं का ज्ञान नहीं लेकिन खुद को मधुमास समझते हैं, ऋतुओं का ज्ञान नहीं लेकिन खुद को मधुमास समझते हैं। जो नहीं आज तक समझ सके मानवता के अनुरागों को, जो नहीं आज तक समझ सके मानवता के अनुरागों को। नटनागर बनकर हमें नथना होगा ऐसे नागों को, नटनागर बनकर नथना होगा हमें ऐसे नागों को। जीते हैं वर्तमान लेकिन खुद को इतिहास समझते हैं, जीते हैं वर्तमान लेकिन खुद को इतिहास समझते हैं। ऋतुओं का ज्ञान नहीं लेकिन खुद को मधुमास समझते हैं, ऋतुओं का ज्ञान नहीं लेकिन खुद को मधुमास समझते हैं। दोस्तों, जो एक अभी हमारी सरकार ने, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने एक आर्थिक पैकेज की घोषणा की, बहुत सारे लोगों के मन में सवाल हैं
बहुत सारी कमियां भी हुई हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हुई जो नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन ये संकट ऐसा था जब विश्व की बड़ी बड़ी महाशक्तियां घुटनों पर आ गईं, उसके बावजूद भी भारत में जो काम किया गया, भारत की केंद्र सरकार और सभी राज्य सरकारों ने मिलकर जो एकजुटता दिखाई, उससे शायद आज हम एक ठीक ठाक स्थिति पर हैं, लेकिन हमने बहुत कुछ खोया भी है। और ये संकट जो पूरे विश्व पर आया, उस पर भारत ने विश्व के अनेक देशों की मदद भी की, और आज जो भारत का इस स्थिति में भी भारत का एक मान, भारत ने एक धर्मनिरपेक्षता, सर्वे भवन्तु सुखिनः की बात सिद्ध करके बताई। कुछ दुश्मन देशों को भी भारत ने, जो हमेशा भारत का बुरा चाहते रहे, हमेशा भारत को आगे बढ़ने में टांग अड़ाते रहे, उनको भी भारत ने स्वास्थ्य लाभ दिए और कई सारी सेवाएं पहुंचाई। भारत में भी बहुत सारे लोगों को इस संकट से बचाने के लिए केंद्र सरकार द्वारा जो काम किए गए वो बहुत ही शानदार और प्रशंसनीय है, लेकिन कुछ जगह जो कुछ कमियां हुई, कुछ जगह बहुत दिल दहला देने वाली घटनाएं हुई, उसके लिए जो जिम्मेदार लोग हैं उन पर कार्रवाई होनी चाहिए, और जिन्होंने देशद्रोहिता के काम किए, जिन्होंने ये मौका नहीं छोड़ा, उनसे अब हमें सतर्क रहने की आवश्यकता है। मैं एक आखिरी कविता पढ़ के आप सभी से विदा लेना चाहता हूँ कि ऐसा हुआ और ना होगा, अद्भुत प्रधान है भारत का। ऐसा हुआ और ना होगा, अद्भुत है प्रधान भारत का। मोदी के कारण दुनिया में मान हो रहा है भारत का। मोदी के कारण दुनिया में मान हो रहा है भारत का। भेदभाव के बिना सभी को मान दिया, सम्मान दिया है। भेदभाव के बिना सभी को मान दिया, सम्मान दिया है। भारत माँ के सब बेटों पर एक साथ एहसान किया है। भारत माँ के सब बेटों पर एक साथ एहसान किया है। जो पैकेज दिया मोदी ने नहीं आज तक दिया किसी ने, जो पैकेज दिया मोदी ने नहीं दिया आज तक किसी ने। भारत माँ के बेटों का दुख नहीं आज तक पिया किसी ने। भारत माँ के बेटों का दुख नहीं आज तक पिया किसी ने। मोदी के विरोधियों को तुम सुश्रुत बस इतना कह देना। मोदी के विरोधियों को तुम सुश्रुत बस इतना कह देना। मोदी अगर बुरा है तो फिर उसका दिया लाभ मत लेना। मोदी अगर बुरा है तो फिर उसका दिया लाभ मत लेना। मैं आप सभी से अब विदा लेता हूँ, और आप सभी को बहुत सारी आशाएं मुझे ऐसी हैं कि हम सभी के साथ से जो लोग इस लाइव वीडियो को देख रहे हैं और जो आगे भी देखेंगे, उनसे मेरा निवेदन है कि हमें एकजुट रहने की ज़रूरत है। ये अब हमें स्वयं की सुरक्षा करनी है, और साथ में अपने आसपास के लोगों की, अपने परिवार वालों की, अपने मोहल्ले की, अपने शहर की, अपने देश के लिए हमें कुछ ना कुछ लोगों को जागरूक करते रहना है। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है। जैसा कि आशा है कि 17 मई के बाद, यानी कल के बाद, भारत फिर से धीरे धीरे शुरू होगा। ज़िंदगियाँ फिर से पटरियों पर दौड़ने लगेंगी, सड़कों पर फिर से वही चहल पहल होगी, मार्केट में, बाज़ार में फिर से वही रौनक दोबारा लाना है हमको। सकारात्मक सोच से, सुरक्षा से, एहतियात बरत कर हम सब इस स्थिति से भी और अच्छी एक स्थिति में आने वाले हैं, ऐसा मुझे विश्वास है। इसी के साथ मैं आप सभी से विदा लेता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।